वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है और आज हम ऊना को भी समझ लेंगे। देखिए ऊना जो है वो आपका इस जगह पर पड़ता है और ऊना के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट जितनी भी मिलती है ज्योग्राफी के पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप आज की वीडियो में ही इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। बाकी जब आप रिवीजन करोगे वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम यार बिल्कुल फ्री है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं आपने रेंट देना है। वहाँ पर आप ही का लेवल हम चेकआउट करते रहते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है। कभी क्विज डाल देते हैं, कभी करंट अफेयर का एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में आप भी जो है वो वहाँ पर बेनिफिट ले सके। कोई भी क्वेश्चन शेयर होता है तो आपको भी पता लग जाएगा, क्योंकि कई बार हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाते तो वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिले वहाँ से गैदर कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक परीक्षा बूस्टर का भी लिंक दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो, फैक्ट्स वगैरह के लिए। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला पॉइंट मैंने हमेशा आपको बताया कि क्या आपको याद रखना है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसके पड़ोसी जो है वो कौन है। जब आप कहीं पर रहते हो तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी चेकआउट करते हो कि भाई कौन है, क्योंकि आपको उन्हीं के साथ जो है वो रिलेशन थोड़े ज़्यादा अच्छे रखने हैं। तो हमें यहाँ पर भी ये समझना है कि ऊना के साथ कौन कौन सी अन्य डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये होगी आपकी कांगड़ा, फिर थोड़ा सा साइड में आएंगे नीचे की तरफ ये होगी आपकी हमीरपुर, फिर उससे नीचे आएंगे बिलासपुर। तो तीन ऐसी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती है ऊना के साथ। क्योंकि अगर हम ऊना के पश्चिम में देखेंगे वेस्ट साइड को, तो यहाँ पर आपका अलग स्टेट आ जाता है जो कि है आपका पंजाब। ठीक है, तो ये यानी कि पंजाब के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है और उसके साथ साथ आपकी जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, उनके साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। तो ये आपको इनसे ये घिरी हुई है और बीच में है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, ऊना के बारे में अगर नामकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां हैं। बोला जाता है कि ऊना का जो रिलेशन है वो बाबा कलाधरी से है। ठीक है, नाम इसके साथ जोड़ा जाता है ऊना के साथ। और ये बोला जाता है कि ऊना, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है, बट जो ज़्यादा फेमस स्टोरी है वो ये है कि ऊना का जो नाम पड़ा था वहाँ पर एक पर्वत है ऊना में, ऊना करके, ऊना पर्वत उसके नाम पर पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो बाबा कलाधारी ने सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का बखान किया था। तो ऊना पर्वत के नाम पर ही जो है वो ऊना पड़ा है। और भी बहुत सारी स्टोरीज है, बाकी ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछी जाएगी, बट मैंने फिर भी आपको बता दी। ठीक है, तो पहला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके आसपास क्या क्या पड़ता है। फिर दूसरा आता है वही बात कि इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से जिले स्थित हैं। अगर बात करें पूर्व की तो आपका जो ऊना है, ऊना के पूर्व में पड़ता है हमीरपुर। ठीक है, पूर्व के बाद अपोजिट जाएं पश्चिम में तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एक स्टेट पड़ता है जो कि है आपका पंजाब। उसके बाद उत्तर में पड़ता है कांगड़ा और दक्षिण में पड़ता है बिलासपुर प्लस आपका पंजाब का एरिया। ठीक है, मतलब पंजाब जो है वो आपका वेस्ट से होता हुआ आपका साउथ तक जाता है। फिर साउथ में बिलासपुर का भी जो है वो बॉर्डर टच होता है और फिर यहाँ पर पूर्व में हमीरपुर है, उसके बाद उत्तर में कांगड़ा है। एक बार ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे इसको डिवाइड करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। साउथ में आपको दो चीज़ें दिख रही है, ये पंजाब का एरिया है, ये बिलासपुर का एरिया है। ईस्ट में आपके पास हमीरपुर है, ऊपर कांगड़ा है, इधर आपका पंजाब है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या, अगर मैप के थ्रू ध्यान रखोगे, मैप आपके दिमाग में क्लियर है तो आप ईजिली जो है वो इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। और अगर आपको ये चीज़ है तो आप ये भी पता लगा लोगे कि किस किसके साथ जो है वो बाउंड्री टच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ बेसिक पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 1972। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 1540, 1540 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिला मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यहाँ पर ऊना में है। लिंग अनुपात 976 सेक्स रेशो, शिशु लिंग अनुपात, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो जो होती है वो है 875 और उसके बाद साक्षरता दर है 86.53%। ठीक है, तो यहीं पर याद कर लीजिएगा पहला पॉइंट क्या पड़ा कि भाई जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 1972 में। याद हो गया। ठीक है, क्योंकि हिमाचल का जब पूर्ण गठन हुआ था 1966 में, तब इसको जो है वो ऐड किया गया था। उसके बाद भी कांगड़ा में ऐड हुआ, फिर उसके बाद अलग हुआ तो 1972 में। एरिया, सेकंड पॉइंट क्या पड़ा? एरिया कितना है? एरिया है भाई 1540 से याद रखना है। ठीक है, एरिया है। हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है ऊना में। ठीक है, याद हो गया, 3 पॉइंट आपको याद हो गए। चौथा हम यहां पर सेक्स रेशो देखेंगे जो कि है 976। फिर हम यहां पर जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो देखेंगे जो कि है 875। ठीक है, ये दोनों मैं क्यों पढ़ाता हूं कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ गए कि इनमें से बताओ किस जिले की जो है वो साक्षरता दर सबसे ज्यादा है या लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है या बढ़ते घटते क्रम में लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर जो है वो लिटरेसी रेट क्या है? 86.53। तो ये आपको यहां पर याद हो जानी चाहिए। ठीक है, याद भी नहीं हो तो आप अगर कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऊना की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ठीक है, देखिए ऊना जो है वो आपका शिवालिक रेंज में पड़ता है। ठीक है, जो आपका शिवालिक बोला जाता है कि आंचल में, ठीक है, या फिर फुटहिल में बोल लीजिए, ये वहां पर पड़ता है आपका, बिल्कुल कहां पर? आपका शिवालिक रेंज में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर है आपका पंजाब, ये है आपका ऊना और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर आपकी पड़ती है क्यारदा दून पहाड़ियाँ। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऊना और पंजाब को कौन सी पहाड़ियाँ सेपरेट करती हैं, तो याद रखिएगा क्यारदा दून पहाड़ियाँ। हो गया क्लियर?
ठीक है, किसको? ऊना और पंजाब को। उसके अलावा बोलियों के बारे में बात करें तो जनरली जो है वो कांगड़ी बोली आपकी ऊना में बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी होगी आपकी, कुछ थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोली जाती है, बट कांगड़ी बोली जो है वो जनरली ऊना में बोली जाती है। ठीक है, बीचों बीच आपको एक रिवर दिख रही होगी। ठीक है, कौन सी रिवर है? सबको पता है, ऊना स्वान रिवर। ठीक है, कहीं स्वां बोलते हैं, कहीं समान बोलते हैं, दुख का दरिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया रिवर वाले में। अगर आपने रिवर वाले वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए। क्यारदा दून पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है। क्यारदा दून पहाड़ियाँ क्या है कि भाई ये जो है वो आपकी जो आपका ऊना है उसको पंजाब से अलग करती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो शिवालिक पर्वतमालाओं में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला जो है वो आपका शिवालिक श्रृंखला में है, ठीक है, पूरी तरीके से, तो वो होगा आपका ऊना। ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट धार है जिसका नाम है जसवां धार। ठीक है, क्या नाम है? जसवां धार। जसवां धार के बारे में इसका दूसरा नाम जो है वो चिंतपूर्णी धार भी है, यानी कि चिंतपूर्णी माता का मंदिर आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा अगर आप दिमाग लगाओगे कि कहाँ पर पड़ता है, ऊना में पड़ता है। तो चिंतपूर्णी भी वही इसी धार का नाम है, ये नीचे आपको जो धार दिख रही है, और जसवां भी इसका नाम है। अच्छा, ये वही धार है जो हमीरपुर से आई है, और हमीरपुर में इसको 16 सिंगी धार जो है वो बोला जाता है। मतलब धार एक ही है जो कि हमीरपुर से आ रही है। ठीक है, बट क्या होता है, ये मैप में देख लीजिए अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। मान लीजिए कोई धार जो है वो आपकी यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमीरपुर से आई और ऊना में भी एंट्री कर ली, तो ऊना में उसका नाम, मतलब हमीरपुर में उसका नाम क्या था? हमीरपुर में उसका नाम था, क्या था? वो था आपका 16 सिंगी धार। ठीक है, और उसके बाद जब उसने ऊना में एंट्री ली तो वहां पर उसको बोला जाता है चिंतपूर्णी धार या फिर जसवां धार। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी ऊना की कई बार पूछी जाती है इसी धार में, वो है आपकी भारवेन। याद रखिएगा, ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी भारवेन। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। हो गया ये चीज क्लियर? आई थिंक हो गया होगा। अच्छा, ऊना और कांगड़ा जिले के बीच जो है वो सीमा बनाती है कौन सी? जसवां धार। ये बहुत जगह मेंशन नहीं किया हुआ है, बट कहीं कहीं पर किया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऊना और कांगड़ा। दोबारा से मैप के ऊपर चलते हैं। ये आपका ऊना है और ये आपका कांगड़ा है, तो इसके बीच में कौन सी सीमा बनाती है? मतलब यहाँ से हमीरपुर से होती है, आती है, तो ये है आपकी जसवां धार। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब कि जो आपका एग्जामिनर हो उसके दिमाग में आ जाए, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चोटी होगी भारवेन, जसवां धार का नाम ही चिंतपूर्णी धार है, हमीरपुर में इसे 16 सिंगी धार कहते हैं, और ऊना और कांगड़ा जिले के बीच में जो है वो सीमा बनाती है जब ऊना वाले एरिया में आती है। हो गया क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऊना की नदियाँ। अच्छा, ऊना की नदियों के बारे में तो आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? स्वां रिवर जो है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, व्यास और सतलुज नदी के बीच में जो है वो ऊना जिला बसा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऊना जिला कौन सी नदियों के बीच बसा हुआ है, तो एक है आपकी व्यास और दूसरी है आपकी सतलुज। इन दोनों नदियों के बीच में जो है वो ऊना बसा हुआ है, बट ऊना की प्रमुख नदी इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ऊना की प्रमुख नदी है आपकी स्वान रिवर। ठीक है, वैसे तो यहाँ सतलुज बेसिन भी पाया जाता है, बट उसको आप इग्नोर कीजिए, इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्वां रिवर आपको याद रखना है। यह जसवां घाटी से बहती हुई आनंदपुर के पास सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, जसवां घाटी में बहती है और आनंदपुर के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। अच्छा, स्वां नदी ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है, ऊपर मैंने मैप में जब आपको बताया था तो दिखा दिया था। तो इतने पॉइंट आपको नदियों के बारे में याद रखने हैं। स्वान रिवर कभी भी आए तो उसका संबंध ऊना जिले से 2 भागों में बांटती है, दुख का दरिया उसको कहा जाता है। ठीक है, दुख का दरिया, ठीक है, तो कहा जाता है। और उसके बाद क्या है कि जसवां घाटी से बहती हुई आनंदपुर के पास सतलुज नदी में मिल जाती है, और जो ऊना है वो आपका व्यास और सतलुज के बीच में बसा हुआ है। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊना की घाटियाँ कौन सी हो जाएगी? स्वान घाटी। कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम से याद रखना है। स्वान नदी बहती है तो स्वान घाटी। ठीक है जी। अच्छा, ऊना के मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मंदिर टेंपल जो होते हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, टेंपल्स वगैरह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो है आपके चिंतपूर्णी, फिर आपका जोगी पांगा जो कि बोलगांव में है, फिर आपका बाबा बड़भाग सिंह जो कि मेड़ी में है, फिर बाबा नांगा जो कि संतोषगढ़ में है, और बाबा रुद्रानंद। ये वैसे जो है ये वो वाले टेंपल हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में PYQs में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार। कौन कौन से? चिंतपूर्णी, जोगी पांगा कहाँ पर है ये याद रखिएगा, बोलगांव में। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई चलो हम इसको अपनी तरीके से काट देते हैं, हम सिर्फ याद ही रखेंगे। सब कुछ जो जो यहाँ पर लिखा गया है आपको टिप्स पर याद होना जरूरी है। ठीक है, फिर बाबा बड़भाग सिंह, तो वो कहाँ पर है? मेड़ी में। बाबा नांगा संतोषगढ़ में, और बाबा रुद्रानंद। ये तो पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा भी कुछ मंदिर हैं। अब ऐसा नहीं है, ये मैंने यहाँ पर सेपरेट इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए गरीबनाथ टेंपल है, तो गरीबनाथ टेंपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊना में ही है, कहीं और जगह भी जो है वो गरीबनाथ टेंपल पाया जाता है। ठीक है, बट अगर आपको फेमस वाला पूछा गया तो आप इजीली टिक कर सकते हो। तो गरीबनाथ टेंपल भी जो है वो आपका ऊना में है। कोटला कलन शिव मंदिर भी जो है वो आपका ऊना में है। फिर शिवबाड़ी टेंपल अम्बोटा में है। ठीक है, ऊना में ही पड़ता है। फिर जमासनी देवी जो है वो आपका टेंपल है, ठीक है, बंगाणा में पड़ता है। और चमुखा टेंपल भी जो है वो आपका ऊना में पड़ता है, चमुखा या चामुखा जो भी प्रोनाउन करते हो। ठीक है, और जमासनी मंदिर भी जो है वो आपका ऊना में पड़ता है। तो ये कुछ अदर मंदिर हैं, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और इनसे तो आपके बनते ही हैं। ठीक है, बाकी अब आपको पता ही है कि HPPSC पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में एक बार नॉलेज होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके ऊना के मंदिर, ईजिली याद रह जाएंगे। दोबारा रिपीट करेंगे एक और बार। चिंतपूर्णी, जोगी पांगा, बाबा बड़भाग सिंह, बाबा नांगा, बाबा रुद्रानंद, गरीबनाथ, कोटला कलन शिव, ठीक है, शिवबाड़ी टेंपल, और जमासनी देवी, ठीक है, बंगाणा में है, और चमुखा टेंपल। ये आपको जो है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरुद्वारे भी जो हैं वो आपके 2 इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा बेदी साहिब ऊना में है, और गुरुद्वारा श्री गुरु पलाहा साहिब ये बातू में है, ऊना में पड़ता है।
तो ये दो आपके लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है। महल जो है वो अंब में पड़ता है, किला बेद जो है वो ऊना में पड़ता है, और 16 सिंगी किला जो है वो बंगाणा में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं किलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बिलासपुर के त्यौहार और मेले की बात करें तो पीपलू मेला आपका कहाँ पर पड़ता है, सॉरी बिलासपुर नहीं, ऊना आएगा यहाँ पर, ठीक है, ऊना, ये प्रीवियस वाला ही प्रिंट हो गया। ऊना के त्योहारों की बात करें मेले की तो पीपलू मेला, फिर आपका चिंतपूर्णी मेला आ गया, ठीक है, फिर बड़भाग सिंह मेला आ गया, मंदिर से याद रख सकते हैं आप चिंतपूर्णी और बड़भाग सिंह, तो ठीक है। फिर आपका पंचगोत्रा मेला आ गया, और फिर पीर निगाह मेला आ गया। अच्छा, पीपलू मेला आपका मई जून के आसपास लगता है, ठीक है, एग्जैक्ट तो उनको ही पता होगा जो आपके ऊना में रहते हैं। चिंतपूर्णी मेला लगता है यहाँ पर, चिंतपूर्णी में सती माता के चरण गिरे थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, मतलब गिरे ही थे, ऑब्वियस ही बात है। बड़भाग सिंह मेला जून के महीने में लगता है। पंचगोत्रा मेला बभौर साहिब में लगता है, ठीक है, ऊना में। और उसके अलावा पीर निगाह मेला जो है वो बशोली में लगता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कुछ फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो याद रखने हैं। कौन कौन से? पीपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, बड़भाग सिंह मेला, पंचगोत्रा मेला, पीर निगाह मेला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इतना समझ आ गया, मेले हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने किले पढ़ लिए, उसके बाद हमने जो हैं वो आपके गुरुद्वारे पढ़ लिए, क्योंकि ये ही पूछे जाएंगे ऊना से। फिर हमने टेंपल्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने नदी, तो आपको पता ही है भाई, नदी तो आप भूलोगे नहीं, जसवां धार हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, ऊना जिला में कुछ कल्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का कल्चर है। ऊना जिला में स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली सलवार को जो है वो स्थानीय भाषा में सूथन कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, कई बार यूज़ हो जाता है अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हो, या फिर कई बार आपका जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है। अच्छा, पुत्र के पैदा होने पर लोकगीत गाए जाते हैं, और इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत को रण झूझने, ठीक है, ये न की जगह णे है, ठीक है, याद रखिएगा, रण झूझने कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है कि बालक बड़ा होकर जो है वो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, ठीक है। तो रण का मतलब क्या होता है कि मैदान, रण, और झूझने इसी तरीके से कि बड़ा होकर जो है वो विजय प्राप्त करेगा। तो रण झूझने इस तरीके से आप याद रखिएगा। कब गाए जाते हैं? जब पुत्र पैदा होता है। अच्छा, शिशु जन्म के 5वें दिन घर में जिस संस्कार का आयोजन किया जाता है उसे ऊना क्षेत्र में पंजाब कहा जाता है। कब होता है पंजाब? पंजाब होता है शिशु जन्म के 5वें दिन। अच्छा, शिशु जन्म के उपलक्ष्य में ऊना क्षेत्र में बिहाई पूजन, बिहाई बोला जाता है आपका कुलदेवी को, बिहाई पूजन की प्रथा भी जो है वो प्रचलित है। और इसके दौरान जो है वो एक चावलों को पीसकर लेप तैयार किया जाता है जिसे आपन कहा जाता है। तो ये जिस पे मैं सर्कल मार रहा हूँ, ये आप याद रख सकते हैं कि आपन का संबंध किस जिले से है? ऊना जिले से। बिहाई पूजन की प्रथा कहाँ पर प्रचलित है? ऊना जिले में। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक्स से रिलेटेड है, बाकी ज़्यादा उनको पता होगा जो ऊना जिले में रहते हैं। तो एक बार ऊना जिले वाले कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो सही भी है, या कुछ आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी तो देखिए, जो पेपर सेटर होगा वो भी आपको बुक के थ्रू ही चेकआउट करेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पंजाब हो गया, बिहाई पूजन हो गया, आपन हो गया। एक होता है खिरपू संस्कार। खिरपू संस्कार जो है वो अन्नप्राशन से संबंधित होता है, ठीक है। 8वें मंथ के आसपास जो है वो किया जाता है कुछ एरियाज में। मुंडन संस्कार को स्थानीय भाषा में जमालू कहा जाता है, ठीक है जी। और जब शादी का मुहूर्त शुरू किया जाता है तो उसे लई छई कहा जाता है, ठीक है। तो लई छई, जमालू, आपन, खिरपू संस्कार, बिहाई पूजन, पंजाब, रण झूझने और सूथन, ये तो आपको सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर हो गया, ऊना से रिलेटेड, ठीक है। परीक्षा बूस्टर में दोबारा बोलूंगा, परीक्षा बूस्टर प्लस टेलीग्राम भाई लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार महत्वपुर से रिलेटेड आया भी है कि महत्वपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कौन से जिले में है? तो वह है ऊना में। बाबा रुद्र मंदिर के पास का क्षेत्र है जिसमें बसल और धामदरी गांव आते हैं, उसको भी औद्योगिक केंद्र जो है वो बनाया गया है। तो ये आप कुछ ऐसे ही याद रख सकते हैं। लाल सिंह गांव के समीप लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष महाविद्यालय का निर्माण जो है वो किया गया है, ठीक है, किसके? लाल सिंह गांव के आसपास। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1966 से पहले ऊना जो है वो पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील था, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, होशियारपुर जिले की तहसील था, और इसको विकास की दृष्टि से जो है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। फिर 1966 में पुनर्गठन हुआ, आप सभी को पता ही है, हिमाचल में विलय के बाद ये कांगड़ा जिले का एक उपमंडल बना था, और 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया, ठीक है। तो 1 सितंबर 1972 का वो समय था जिस समय ये हिमाचल प्रदेश का जिला बना, ठीक है। 1966 से पहले होशियारपुर में, फिर 1966 में पुनर्गठन हुआ। इसके ऊपर आएंगे हम, ठीक है, जब हम थोड़ा सा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लेंगे, फिर हम जो है वो आपका चलेंगे कि हिमाचल प्रदेश की पहले की स्थिति क्या थी, किस तरीके से बनने से पहले, ठीक है, कैसे बना, क्या क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन से आंदोलन हुए, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, मतलब कि जो भी थे वो इंपॉर्टेंट ही थे, बाकी इससे अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में